नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। रंगदारी के 50 लाख, ये 50 लाख किसके हैं? ये 50 लाख पांडे गिरोह के बताए जा रहे हैं। पांडे गिरोह मतलब पतरातू का भोला पांडे गिरोह। पांडे गिरोह मतलब पतरातू का भोला पांडे गिरोह। भोला पांडे की हत्या के बाद गिरोह की कमान संभाली किशोर पांडे ने, और किशोर पांडे की हत्या के बाद आखिर कौन संभाल रहा है पांडे गिरोह की कमान? यह दिलचस्प सवाल है कि कमान विकास तिवारी के हाथ में है या कमान किसी और के हाथ में है। विकास तिवारी जेल में बंद है, लेकिन रंगदारी और वसूली ठीक उसी तरीके से हो रही है जैसे भोला पांडे और किशोर पांडे के समय में हुआ करती थी। और इसका खुलासा हुआ है पटना से पकड़े गए 50 लाख रुपयों के बरामदगी के बाद। पटना में 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पवन ठाकुर के रुपए बताए जा रहे हैं, जो रामगढ़ का रहने वाला है। सीधे सीधे पांडे गिरोह के साथ कनेक्शन है। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं कि ग्राफिक्स में आपको बताते हैं कौन है भोला पांडे, कैसे हुआ है रिकवरी। पतरातू में बढ़ रहा पांडे गिरोह का आतंक। बिहार के पटना स्टेशन से 50 लाख बरामद मामले में खुलासा। पांडे गिरोह का है पटना स्टेशन से बरामद 50 लाख कैश। रामगढ़ के पवन ठाकुर का है बरामद 50 लाख कैश। भोला पांडे और किशोर पांडे की हत्या के बाद कौन संभाल रहा कमान? यह बड़ा सवाल है। विकास तिवारी के इशारों पर होती है कोयलांचल से वसूली। क्या विकास गैंग की कमान भी संभाल रहा है? आज तक नहीं हुआ किशोर पांडे हत्याकांड का खुलासा। कोयला, बालू, स्क्रैप, शराब समेत कई धंधों से अवैध वसूली। रेलवे रैक लोडिंग में भी पांडे गिरोह का दबदबा। बरामद 50 लाख का मालिक पवन ठाकुर का पांडे गिरोह से संबंध। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा समेत कई जिलों में पांडे गैंग का आतंक। बिहार पहुंची झारखंड एटीएस की टीम। पतरातू में बढ़ रहा पांडे गिरोह का आतंक। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे अकूत संपत्ति की। 50 लाख रुपए पटना रेलवे स्टेशन से बरामद होते हैं। जीआरपी की टीम पकड़ती है। रांची एटीएस की टीम, रांची एसपी ऋषभ झा, एटीएस एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में बाकायदा कमान संभालती हुई वहां पहुंच भी जाती है। बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर किस तरह कोयलांचल से वसूली चल रही है। स्क्रीन पर दिखाइए किस तरीके से पैसे की रिकवरी हुई है। जो पैसे आप देख रहे हैं, ये पैसे पवन ठाकुर के पास से बरामद हुए हैं। पवन ठाकुर का संबंध सीधे पांडे गिरोह के साथ है। नोटों का जखीरा है। जो जानकारियां मिल रही हैं, रुपयों की गिनती हुई है, 50 लाख रुपए हैं। पवन ठाकुर की तलाश चल रही है। बजरंग ठाकुर की निशानदेही पर इन रुपयों की रिकवरी हुई है। तोड़ने में काफी सहयोग पहुंचाएंगी। इसके अलावा एक जो डेवलपमेंट हुई, कल एक जो व्यक्ति पकड़ा गया पटना में 50 लाख रुपए के साथ में, तो जिस व्यक्ति का वो पैसा था वो एक नामी अपराधी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। संभवतः पटना पुलिस उसमें कोई एफआईआर नहीं कर रही है। अगर पटना पुलिस उसमें एफआईआर नहीं करेगी तो उसकी एफआईआर हम करेंगे और हम उन सभी अपराधियों को, ठाकुर है वो पवन ठाकुर, और मेरी जानकारी के अनुसार वो ये जो आपका तिवारी गैंग है पांडे गिरोह से जुड़ा हुआ आदमी है। तो अगर पांडे गिरोह से जुड़ा हुआ आदमी है तो आप मान के चल सकते हैं कि 50 लाख रुपए लेवी का पैसा है, ये वसूली का पैसा है, ये एक्सटॉर्शन का पैसा है। तो हम लोग उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो डीजीपी अनुराग गुप्ता साहब खुद ये कह रहे हैं कि अगर पांडे गिरोह से जुड़े हुए पैसे हैं तो ये मानकर चल सकते हैं कि एक्सटॉर्शन का पैसा है, रंगदारी का पैसा है। एक तरफ संगठित अपराध को पूरी तरीके से खत्म करने के प्रयास में झारखंड पुलिस, एटीएस लगी हुई है। लगातार अमन साव के ठिकानों पर छापामारी हो रही है। भोला पांडे गिरोह पर सख्ती बरती जा रही है। श्रीवास्तव गिरोह के कई बड़े नामचीन अपराधी जेल के भीतर है। सारे संगठित अपराध को करीब करीब ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों की वसूली जिस तरीके से चल रही है, यह भी टेरर फंडिंग का ही एक पार्ट है। रुक करते हैं, हमारा सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे रामगढ़ से। रामगढ़, धर्मेंद्र, कौन है पवन ठाकुर जिसका सीधा कनेक्शन पांडे गिरोह के साथ बताया जा रहा है?
तौर से अगर बात करें पवन ठाकुर की, तो वो रामगढ़ जिले के पतरातू के जयनगर का रहने वाला है। पतरातू शब्द से ही पता चल जाता है कि ये पांडे गिरोह का जो है ये पूरा अपना इलाका है पतरातू, और कोयलांचल में इसका खास दबदबा रहा है। पवन ठाकुर की बात करें तो अभी अक्टूबर 2023 में रंगदारी के मामले में जेल से रिहा होके आया है। यानी अगर बात करें तो रंगदारी जैसे मामले जो है पवन ठाकुर पर कई लगे हुए हैं, तो ये पवन ठाकुर के नाम के आ जाने के बाद ये भी पता चल जा रहा है कहीं ना कहीं कि ये रंगदारी के पैसे हो सकते हैं। क्योंकि पवन ठाकुर का जब मामला सामने आया है तो इसमें पांडे गिरोह अपने आप शामिल हो जाता है, क्योंकि जो बताया जाता है कि पवन ठाकुर जो है पांडे गिरोह के लिए काम करता है। पांडे गिरोह की सक्रियता कोयलांचल में किस कदर है, ये न तो पुलिस से छुपी हुई है, न स्थानीय कोयला व्यवसायियों से छुपी हुई है, और न ही स्थानीय लोगों से छुपी हुई है। खासकर जो कहे कि रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, इन इलाकों में जो है आज भी जो है जो बताया जाता है कि विकास तिवारी जेल में रहकर भी इस पूरे गिरोह को ऑपरेट कर रहे हैं। फिलहाल जो पवन ठाकुर है वो जयनगर का रहने वाला है, और ऐसे में उसके पास अपना कोई व्यवसाय नहीं है सिवा रंगदारी और एक्सटॉर्शन के। तो ये जो शुरुआती दौर में ये बात स्पष्ट हो रही है कि इतना बड़ा पैसे की 50 लाख की बरामदगी, ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन का ही पैसा है। अब ये हो रहा है कि अगर ये पैसा पटना आखिर जा क्यों रहा था, तो अगर पीछे कुछ दिनों से देखें तो कहीं ना कहीं जो गिरोह के लोग हैं वो अब रियल एस्टेट में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सके ये किसी रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पटना जा रहा हो और अचानक जो है इन रुपयों की बरामदगी हुई है। अगर रामगढ़ पुलिस की बात करें तो रामगढ़ एसपी ने बताया कि पवन ठाकुर की खोजबीन करने के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। ऑर्गेनाइज सेल टीम का भी गठन किया गया है जो उसके हर गिरोह, पांडे गिरोह के हर बारीकियों पर अध्ययन कर रही है, और क्या क्या एक्टिविटी है उसको बारीकी पूर्वक निगरानी में रखे हुई है। अभी 2 दिन पहले आलोक शर्मा जो कि पांडे गिरोह से शामिल है, गिरोह का सक्रिय सदस्य है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बता रहा है कि जो है ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सटॉर्शन का ही पैसा है, और इतना लार्ज स्केल पर पैसा जो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट के लिए जो है इसको पटना ले जाया जा रहा है। धर्मेंद्र, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बात अगर कर लें रेलवे साइडिंग की, रेलवे से रैक लोडिंग की, कोयले के जो बड़ी बड़ी कंपनियों को कोयला सप्लाई होता है, चाहे खलारी से होता है, बुरकुंडा से होता है, पीपरवार से होता है, हर जगह भोला पांडे गिरोह, सुशील श्रीवास्तव गिरोह, अमन साव गैंग, इन लोगों का वर्चस्व है। प्रति टन कोयले के नाप पर रंगदारी फिक्स है इन लोगों का, और इनके गुर्गे ही कहीं ना कहीं साइडिंग पर कब्जा किए हुए हैं। धर्मेंद्र जी, निश्चित तौर से अगर बात करें अगर पांडे गिरोह या सुशील श्रीवास्तव गिरोह, तो इन दोनों का जो वर्चस्व की लड़ाई होता है, जिसमें आए दिन कोयलांचल में खूनी खेल होता है, ये बात भी प्रशासनिक महकमे से छुपी हुई नहीं है। अगर बात आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो रेलवे साइडिंग हो या फिर सीसीएल का क्षेत्र हो या फिर जो प्राइवेट कंपनियां जो कि हैदराबाद जो साउथ की जो कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे उत्खनन का या फिर ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रही हैं, इनके सभी के द्वारा जो है कहीं कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे लेवी की डिमांड की जाती है, और इनसे एक तरह से कहें मोटी रकम ली भी जाती है। अगर इन कोयलांचल क्षेत्रों की बात करें तो बिना इनकी सहमति के कोई भी कार्य जो है कोयलांचल में संभव नहीं है। इसका गवाह पुलिस के कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें आए दिन गोलाबारी होती है, काम बंद करने का आदेश दिया जाता है, और इस पूरे मामले में जब छापेमारी की जाती है तब जिस शख्स की गिरफ्तारी होती है वो या तो फिर पांडे गिरोह का निकलता है या फिर सुशील श्रीवास्तव गिरोह का निकलता है। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि जो है सरकारी महकमों की पुलिस की फाइलों में भी स्पष्ट दस्तावेज है कि इनके द्वारा जो है मोटी रकम लेवी की डिमांड की जाती है, और उसके बाद धर्मेंद्र निश्चित तौर पर पांडे गिरोह का बढ़ता वर्चस्व तो पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन किशोर पांडे की हत्या का राज भी अभी तक खुला नहीं है। धर्मेंद्र, जमशेदपुर में गोलियों से छलनी कर दिया गया था, स्पेशल ब्रांच को सूचना भी पहले मिल गई थी, एसपी स्तर के अधिकारियों को भी सूचना थी, बावजूद इसके किशोर पांडे की हत्या होती है। बाद में जानकारियां मिलती है कि राजनीतिक हत्या भी
हो सकती थी, क्योंकि किशोर पांडे पतरातू बड़कागांव एरिया में काफी तेजी से राजनीतिक स्तर पर अपना नाम बढ़ा रहा था। से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब गिरोह के पास जब पैसे काफी ज्यादा हो जाते हैं तो उस स्थिति में वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करना चाहता है, ताकि जो है वो एक तरह से कहीं उसकी आयु जो है बढ़ जाए। क्योंकि इस तरह के धंधे में, जो गिरोह के धंधे होते हैं, उसमें कब किसकी पिस्तौल किसके सर पे चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। ऐसे में जो दो गिरोह है, सुशील श्रीवास्तव गिरोह या फिर पांडे गिरोह, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। और इन गिरोह को संचालित करने वाले अक्सर जब एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं तब वो चाहते हैं कि वे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर ले और विधायक या फिर कहें सांसद का चुनाव लड़ ले। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो इस हत्या का अब तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई, किन परिस्थितियों में की गई, क्या वजह रही है, क्या किसी गिरोह के ने जो है द्वेषपूर्ण भाव, बिल्कुल धर्मेंद्र, जिम्मेदारी भी नहीं ली किसी गिरोह ने। अगर बात करें हत्या की जिम्मेदारी लेने की, तो उस समय सुशील श्रीवास्तव ने के ग्रुप ने भी जिम्मेदारी नहीं ली थी किशोर पांडे की हत्या की, कि किशोर पांडे की हत्या उन्होंने करवाई है। एक अनसुलझी पहेली बन गया है किशोर पांडे की हत्या झारखंड पुलिस के लिए। और उसके बाद जेल के भीतर से किस तरीके से विकास तिवारी, अमन साव सरीके, सुजीत सिन्हा सरीके क्रिमिनल चला रहे हैं अपना गैंग और सिस्टम चला रहे हैं, किस तरीके से ये इसी से खुलासा हो जाता है कि कैसे पैसे बरामद होते हैं। नोटों का ढेर मिला है पटना से। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।